हाँ जी, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 1 है 2x प्लस 5y प्लस y माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला आपके पास जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह इक्वल के दूसरे साइड पे जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है, जो आयोटा के साथ है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को। आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इधर से रियल आपके पास है 2x प्लस 5y, सॉरी 2x प्लस 5, और इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है 1। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y माइनस 3, और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है और इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5। 2x इक्वल टू 5 में से 1 निकाला -4, x इक्वल टू 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इक्वल टू 2 2 जा 4 -2, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 2, ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 प्लस 3 5। तो ये थी हमारे पास, हमने हल किया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू -2 आ गई और वाई की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही वाला काम हमने करना है, हमने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब मैं लिखने को रहने देती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सेम आप लोगों ने ऐसे ही इधर लिख लेना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो चले हम सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट रियल को रियल के बराबर रखते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, ये था रियल, और इधर से इमेजिनरी। अब आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे माइनस है तो आप लोगों ने माइनस भी वैसे ही लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू लिखनी है ताकि आप लोगों को ये बाद में परेशान ना करे। माइनस y इक्वल टू 3, क्योंकि इधर आयोटा के साथ वाली वैल्यू ये है और इधर आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो है 3। आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। 5 ऐसे लिखा, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। 3x, 5 में से 2 निकाला 3, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 3 से कैंसल, आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब हम पहले ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे y ऐसे ही रह गया, 4 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो ये आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो पहले जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले जो दो पार्ट थे उसमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट सेपरेट थे, तो इसलिए हमने इजीली उनको कंपेयर कर लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 पार्ट है उसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है इस साइड पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x को इस वैल्यू के साथ और y को इस वैल्यू के साथ। ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स आयोटा प्लस y को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y माइनस 2y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी यानी आयोटा वाले हम अलग से लिख लेंगे
और आयोटा के बगैर वाले हम अलग से लिख लेंगे। जैसे 2x और ये y, इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको हमने इस तरह लिख लिया, प्लस x आयोटा और माइनस 2y आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, x प्लस x माइनस 2y ऐसे लिख लिया, और आयोटा कॉमन ले लिया हमने, बाहर लिख लिया, दोनों में से कॉमन आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब हमारे पास ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेंगे। यानी जो आयोटा के साथ है, इधर से जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। 2x प्लस वाई ये रियल पार्ट है, दूसरी तरफ से आपके पास रियल पार्ट क्या है, 3। इसी तरह इधर से आपके पास x माइनस 2y ये इमेजिनरी पार्ट है, और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 है। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो हमने क्या करना है, अब कोफिशिएंट जो है उनको हमने बराबर करना है। यहाँ पे x के साथ 2 है कोफिशिएंट और y के साथ 1 है, लेकिन यहाँ पे x के साथ 1 है और y के साथ क्या है, 2 है। या तो आप x के कोफिशिएंट बराबर कर लें या आप y के बराबर कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं y के बराबर कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे मैंने y के साथ 2 बनाना है। तो फिर मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। इधर से अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 ये इक्वेशन 3 हो गई। इधर से x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन 2 है। आपके हमारे पास ये y के जो कोफिशिएंट है ना वो बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को हमने ऐड करना है। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और इक्वेशन 3 है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये कैंसिल, 4 और 1 5, 5x इक्वल टू 6 और 4 10, x इक्वल टू 10 ओवर 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं और उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आ गए माइनस। लेकिन भी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 3 निकाला -1। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई है, -1। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। हाँ जी, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। सेम जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जैसे किया है, सेम ये वैसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू के साथ और फिर हम y को करवाएंगे इनके साथ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x को 1 से करवाया x माइनस x को आयोटा से करवाया x आयोटा आ गया, प्लस y को 2 से करवाया 2y और y को आयोटा से करवाया तो y आयोटा आ गया इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा के बगैर वैल्यू है उनको हम अलग कर लेंगे और जिनके साथ आयोटा है उनको हम अलग कर लेंगे। तो x प्लस 2y ये हमने सेपरेट कर ली,
और जिनके साथ आयोटा है, प्लस आयोटा है माइनस एक्स के साथ और इधर से प्लस वाई के साथ। आयोटा हमने कॉमन ले लिया जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब सेम वही वाला मेथड, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, क्योंकि इधर आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है ना, तो जिसके साथ कोई नंबर ना हो उसके साथ 1 होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो आपने वैसे ही लिखना है नीचे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अब वही वाला कि हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने थे, लेकिन अभी हमारे पास कंपेयर हैं, और सॉरी अभी हमारे पास सेम है, इसलिए हम जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं करेंगे। पहले में हमने कोफिशिएंट बराबर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 2y यानी कि x का कोफिशिएंट भी 1 है और इधर से x का भी 1 है। तो हम इजीली इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों को आप इजीली ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। तो ये कैंसल, 2y और 1y कितना हो गया 3y, 4 में से 1 निकाला 3, y इक्वल टू 3/3 1, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 1 2 होता है, x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2, 4 में से 2 निकाला 2, लेकिन अभी हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी जो है सेपरेट है पहले से ही। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आप जैसे मैंने पहले लिखा था पहले पार्ट में, वैसे आपने लिख लेना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो इधर से रियल पार्ट 3x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, और इधर से 2y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। 3x यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 8 प्लस 1 9, x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 3 9, x की वैल्यू आ गई 3। तो इसी तरह अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2y इक्वल टू 7, 3 इधर माइनस हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2y 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, y इक्वल टू 10, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे दो क्वेश्चन, आज हमने दूसरा और तीसरा किया है, एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिए हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।